90 साल पहले बसा हुआ था, कभी तक रोक टोक कुछ नहीं हुआ। बाद में नोटिस वोटिस आया तो ये जाके गया कि मुझे, मैं इतने दिन से हूँ, मुझे इसका पट्टा बना दीजिए या कोई कागज़ दे दीजिए। तो सीओ ऑफिस क्या बोला आपको? बोला 5,000 रुपया लगेगा। सीओ 3 बार मिला है, 1 बार नहीं मिला। हाँ, तो क्या बोला 3 बार में सीओ? वो बोला जो टूटेगा घर तुम्हारा ज़रूर टूटेगा, तोड़ देंगे। तो आपने बोला नहीं कि अगल बगल में किसी का नहीं टूट रहा है, मेरा ही क्यों टूट रहा है? अब इसका समस्या देखिए, किसी फुलवाड़ी में कोई रहने नहीं देगा, घर बनाने नहीं देगा, निजी ज़मीन पे करने नहीं देगा, सरकार उजाड़ ही रहा है, तो फिर ये जाएंगे कहाँ? मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष एक किसान का ज्वलंत मुद्दा, एक गरीब का ज्वलंत मुद्दा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारे पास हैं, हमारे घर पे आए हैं जोगी पासवान जी, रामपुर निवासी, लौका विधानसभा क्षेत्र के खुटौना प्रखंड के रामपुर निवासी जोगी पासवान। इनको इनका एक घर है 70-80 साल से, जहाँ पर 90 साल से इनके पुरखों की वहाँ पर उपस्थिति रही है, नहीं रहे हैं, सब कुछ वही घर द्वार है। ये 60 साल हो गए। अब इनकी समस्या है कि सीओ इनका घर को तोड़ना चाहता है। और क्यों तोड़ना चाहता? पूरे गांव को छोड़ करके, सड़क के आसपास तो सारे सरकारी ज़मीन होता है, इनका भी है 100 साल से लगभग, तो अब इनका घर ही क्यों तोड़ना चाहते हैं? इस पर पूरी वीडियो में देखिए कि यह जो इनकी परेशानी है यह क्या है और सीओ क्यों मनमान कर रहे हैं। देखिए पूरी वीडियो। धन्यवाद। इंदिरा आवास के माध्यम से इनको घर मिला था और वो घर उन्होंने मतलब बनाया, और घर बने 25 से 30 साल हो गए। हाँ जी। सड़क हुआ, सड़क बना, वहाँ इंजीनियर सब आए, कोई नहीं बोला कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है, सड़क बन गई, पक्की सड़क बन गई। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों से, 2-3 महीने से जो सीओ खुटौना है इनको नोटिस दे रहा है कि आपका ज़मीन जो है डिमोलिश किया जाएगा, आपके जो घर है उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण आपने कर लिया है। आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि पूरे गांव रोड के दोनों साइड में ज़मीन होता है, लोग घर बनाया रहता है। सिर्फ रोड का वाइट पट्टी छोड़ करके लोग सब कब्जा किया रहता है, घर बनाया रहता है, और हर गाँव में यही समस्या है। रामपुर में अभी तक कोई भी घर डिमोलिश नहीं हुआ है। नोटिस इनके पास आया है सरकार को, उस जमीन को 6 धूर जमीन है, 6 धूर जमीन सरकार को कुछ नहीं करना है। आगे जो घर है, पीछे घर है, किसी को नहीं तोड़ा जा रहा है, सिर्फ इनके घर तोड़ने की नोटिस आया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि भाई पूरे गांव में किसी के पास कोई नोटिस नहीं आया। सड़क के किनारे हर गांव में लोग घर बना रखा है, पीछे उनका अपना होता है, जो आगे जगह होता है उस पर बना दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव में किसी को नोटिस नहीं आ करके सिर्फ ये जोगी पासवान के पास नोटिस आ गया कि आपका तोड़ेंगे, ना पीछे तोड़ना है, ना आगे तोड़ना है, ना पूरब तोड़ना है, ना पश्चिम तोड़ना है, ना उत्तर तोड़ना है, सिर्फ इन्हीं का तोड़ना है। तो इन्हीं का क्यों तोड़ना है? जैसे मैं बता रहा था आपको कि भाई सड़क के दोनों किनारे पूरे गांव में, हर गांव में घर बना रहता है, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो हर गांव में अतिक्रमण है। लेकिन चलो ठीक है, एक मुहिम चलाए सीओ की पूरे अतिक्रमण को, रोड को चौड़ा करना है, ठीक करना है, तो सही है। लेकिन जोगी पासवान के केस में कुछ अलग बातें हैं। यंग पूरे गांव में किसी को नोटिस नहीं मिला है, पूरे गांव में किसी को कोई अतिक्रमण मुक्त कराने की कोई प्रावधान नहीं हुआ है, सिर्फ जोगी पासवान का ही घर तोड़ना है सीओ को, और इनको मतलब नोटिस दिया गया, 3-4 नोटिस दे दिया गया है। इसके अलावा 7 तारीख में लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 तारीख में आपका घर को हम तोड़ देंगे अगर आप खुद से नहीं तोड़ते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत इनको 25 साल पहले घर मिला था, पक्का घर बना है, आगे झोपड़ा है, न पूरब तोड़ना है, न पश्चिम तोड़ना है। सरकार को वो 7-8 धूर ज़मीन से होना क्या है? अगर सही में बताऊँ तो सरकार मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको सरकार कहता है कि 3 डिसमिल ज़मीन लेकर कहीं उसको बसा दीजिए। यह सीओ से ये भी प्रार्थना जाके किया है कि अगर आप घर ही तोड़ना है, हमारा ही घर तोड़ना है, तो हमें कहीं 3 डिसमिल ज़मीन दे दीजिए, हम वहाँ पर अपना घर बना लेंगे, आप उसको तोड़ दीजिए। जो 70-80 साल का हमारे पुराने 90 साल कह रहे हैं ना, जो हमारे दादा परदादा का जो ये घर था वो आप तोड़ दीजिए, लेकिन हमें कहीं बसने का जगह दीजिए। अब ये जोगी पासवान को जब मैंने सुना, देखा, तो आप भी जानेंगे तो बड़ा परेशानी होगा आपको कि इनका ये घुटना में गठिया बात है, ये काम नहीं कर सकते, मजदूर है, 4-5 आदमी का परिवार है, महीना में 2-4 दिन 5 दिन मजदूरी कर लेता है, तब जाके गुजारा चलता है। इसकी पत्नी काम इधर उधर जन बोइन में काम कर है। दलित जाति से हैं, पासवान समाज से हैं, और आप लोग जानते हैं कि पासवान समाज सदैव जहाँ भी बसा हुआ है, मैक्सिमम लोग सरकारी ज़मीन पर ही बसा हुआ है, क्योंकि उनके वो भूमिहीन थे। अब थोड़ा सा लोग सजग हुए तो मतलब ज़मीन खरीदाए, लेकिन वो भूमिहीन थे और हर जगह सरकार ने उसको मुहैया कराया हुआ है। अब ये बात आ रही है कि क्या ये ज़मीन, जिस ज़मीन पर ये है,
क्या उसका कागज़ है इनके पास? तो कतई नहीं है। 90 साल पहले बसा हुआ था, कभी तक रोक टोक कुछ नहीं हुआ। बाद में नोटिस वोटिस आया तो ये जाके गया कि मुझे, मैं इतने दिन से हूँ, मुझे इसका पट्टा बना दीजिए या कोई कागज़ दे दीजिए। तो सीओ ऑफिस क्या बोला आपको? बोला 5,000 रुपया लगेगा। सीओ कर्मचारी के ऑफिस में जाकर के बोला कि 5,000 रुपया आप दीजिए, तब जाकर हम उसका पट्टा बना देंगे। यानी कि अगर 5,000 रुपया नहीं देंगे तो आपका अतिक्रमण नाम से उसको तोड़ देंगे। अब सोचिए 5,000 के लिए 90 साल पुराना बसा हुआ घर, परिवार जिसमें यादें हैं, सपने हैं, सब कुछ है, जन्म है, मृत्यु है, हर चीज़ उस घर में है। अगर 5,000 रुपये कर्मचारी सीओ को दे देता है तो निश्चित रूप से इनको परेशान नहीं होना पड़ता। और आज है कि इनके पास 5,000 कमाने के लिए पूरे महीने लग जाएगा, फिर भी नहीं होगा। बीमार आदमी है, आप शक्ल से देख सकते हैं किस टाइप के हैं। लेकिन फिर भी अब उनको तोड़ना है इस घर को। जब इसको पूछा कि आपसे कोई दुश्मनी है, किसी का कुछ है, तो इन्होंने बताया कि कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे आशंका है कि कोई लोग सीओ को प्रोवोक कर रहा है, यानी कि उसको तैयार कर रहा है, पैसे उससे दिया हुआ है ताकि हमारा घर तोड़ दे। मैं सीओ सहित DCR, DM, SP सबसे संबंधित डिपार्टमेंट से मैं अनुरोध करता हूं और पूछना चाहता हूं कि अगर अतिक्रमण है तो पूरे गांव को तोड़िए, अगर नहीं अतिक्रमण है तो सिर्फ एक आदमी का क्यों? दूसरी बात, अगर इसी को आपको तोड़ना है तो इसको घर बनाने के लिए तो ज़मीन तो दीजिए। आज माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, पूरे देश के लोग यह चीज़ से अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भूमिहीन गरीब को घर मुहैया करवा रहा है। जहाँ भी जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिया जा रहा है, चाबी दिया जा रहा है। और सरकार के ये महत्वपूर्ण योजना को ये कुछ सीओ अपने स्वार्थ के बस जाकर उनको परेशान कर रहे हैं। चुनाव का समय है, सीओ चाह रहा है जिस तरह से ये है कि भाई इनका घर तोड़ेगा, आंदोलन हो जाएगा गांव में, हर गांव के लोग इनके साथ है कि ऐसा क्यों तोड़ेगा, तोड़ेगा तो सबका तोड़ेगा, सिर्फ इन्हीं का क्यों तोड़ेगा। आंदोलन होगा, वोट आने वाले समय 1 महीने बाद वोटिंग होगा, चुनाव है, चुनाव प्रभावित होगा। लोग जो है वोट नहीं करेंगे, कहेगा सरकार ने ऐसा कराया, कर रहे हैं सीओ, बदनामी होगी सरकार को। तो मैं सीओ से भी कहना चाहता हूं, संबंधित डिपार्टमेंट के हर एक आदमी से कहता हूं कि अगर इनका घर आपको तोड़ना है तो ज़मीन मुहैया कराइए, या नहीं तो अतिक्रमण ही मुक्त कराना है तो पूरे के पूरे गांव का अतिक्रमण मुक्त कराइए। यह नहीं कि एक गरीब आदमी को आप परेशान करेंगे। अगर गरीब आदमी को परेशान करेंगे तो समस्या होगी, युवा आंदोलन करेंगे, आने वाले समय में परेशानी होगी आपको। नहीं तो आप आएंगे तो आप इसका देखेंगे कि क्या हो रहा है। लोग पूरे गांव आपके पक्ष में हैं? जी, सब है पक्ष में। क्या कह रहे हैं लोग? सब कह रहा है जो क्यों टूटेगा घर, गरीब लोग के नहीं टूटना चाहिए। आपको आपके घर में, गांव में, मतलब किसी को नोटिस गया है? नहीं गया। आज तक किसी का घर टूटा है? नहीं, किसी को नहीं टूटा है। सिर्फ आपका ही घर क्यों तोड़ने पे लगा हुआ है वो? जी हाँ। क्यों लगा हुआ है? कुछ आपको आशंका, क्या, कैसे, क्या चीज़? सीओ के पास गए? गया है तो क्या बोले? 4 बार गया तो 3 बार मिला है, 1 बार नहीं मिला। हाँ, तो क्या बोला 3 बार में सीओ? वो बोला जो टूटेगा घर तुम्हारा ज़रूर टूटेगा, तोड़ देंगे। तो आपने बोला नहीं कि अगल बगल में किसी का नहीं टूट रहा है, मेरा ही क्यों टूट रहा है? हम बोला है जो तोड़िएगा तो ज़मीन दीजिए, हमको घर बना दीजिए कहीं, तोड़ दीजिए। हाँ, हम रहेंगे कहाँ पर, ऐसे बोल दिया है। तो सीओ क्या बोला? कुछ नहीं बोला है। नोटिस जो अभी लास्ट नोटिस है 7 तारीख में तोड़ने का, उसके बाद मिले आप जाकर के उनसे? मिले। 1 बार गया लेकिन नहीं मिला। आप गए थे उनके साथ? हाँ। तो क्या बोला वो? बोला ठीक है हम जांच करवाएंगे, अभियान चल रहा है अभी। अच्छा। लेकिन नहीं आया है कुछ। हाँ, फिर बोला लेकिन टूटेगा। हाँ। तो जैसे ये बता रहे हैं कि वे नोटिस कई बार आए, कई बार जाके मिला, सीओ से बातचीत हुई। ये युवा भी उनके साथ जाकर के मिले हैं सीओ से। इनको तो बात ही नहीं करना आता है, तो ये इनको मदद कर रहे हैं। जाके मिला है सीओ से, तो सीओ बोला है कि जांच करेंगे, लेकिन जांच करने नहीं आ रहा है। फिर नोटिस दे रहा है कि भाई हम तोड़ेंगे। अब क्यों तोड़ेंगे ये तो सीओ बताएगा क्यों तोड़ेंगे। उसको पूछा जाएगा कि भाई पूरे गाँव के अलावा इसी को क्यों तोड़ेंगे। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कमोबेश सीओ हर गाँव में इस ऐसे मामला को फंसाया हुआ है। इंटेंसिटी बस किसी एक को कोई आदमी भड़का दिया, कोई आदमी पैसा दिया, तो सिर्फ उनको नोटिस दे देता है कि आपको तोड़ेंगे। अरे सफाई अभियान करना है, अतिक्रमण ही मुक्त करना है तो हर जगह करो ना भाई। सिर्फ एक आदमी का टारगेट लेने से क्या फ़ायदा है। तो यह मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूँ और सबको फैला रहा हूँ। यह तो बात निश्चित ही तौर समझ लीजिए कि ये जोगी पासवान रामपुर निवासी हैं, इनका घर अगर टूटेगा तो एक आक्रोश फैल जाएगा, और आक्रोश फैलेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। सबका टूटता तो कोई दिक्कत नहीं था, व्यक्तिगत को नहीं तोड़ना चाहिए, सीओ को समझना चाहिए। अगर आपको लग ही रहा है कि तोड़ ही देना है तो आप निश्चित तौर पे इनको कहीं ना कहीं
मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के तहत इनको कहीं 3 डिसमिल ज़मीन जो है भूमिहीन के लिए उनको देकर इसका घर बनवा दीजिए। बस यही चीज़ है। अगर आप सब भी यही वीडियो को देख रहे हैं तो जनहित में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आवाज़ उठाइए कि ये सीओ खटौना सीओ जो है जिस हिसाब से यह मनमानी कर रहे हैं, कई कंप्लेन है इनका, हर जगह से यही चीज़ है, ये रुके। और सब इससे बाद सबसे पहले बात तो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि कई केस ऐसा हुआ है जहां पर एसडीओ की डिग्री मिल गया है, मजिस्ट्रेट डिग्री दे दिया है कि चलिए ठीक है इनके ज़मीन पर अतिक्रमण है आप जाके मुक्त कराएं, ये सीओ मुक्त नहीं करा रहा है। प्रशासन कहता है कि मेरे पास पुलिस नहीं है, सीओ जाकर प्रशासन से पुलिस लेकर उसका मुक्त नहीं कराता है। और गरीब आदमी जहाँ पर है उनको धमका करके डरा करके उनको पैसे ऐंठ लेता है, उनका अतिक्रमण तोड़ने के लिए चला जाता है ताकि हमारा रिकॉर्ड मेंटेन हो और हमारा प्रमोशन हो। कई केस ऐसा हमारे पास लगातार आता है कि एसडीओ का डिग्री मिल गया है, मजिस्ट्रेट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ठीक है इसको अतिक्रमण मुक्त कराए, उनका मुक्त करा नहीं सकते उनको उनका ज़मीन को ये, लेकिन गरीब गरीब जैसे आदमी के लिए वो यमराज बनकर खड़े हो जाते हैं। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप सुधर जाएं, आप जो न्याय संगत कार्य करें। अगर न्याय संगत कार्य नहीं करेंगे तो आप जनता से बढ़ कर के तो है नहीं, आप यहाँ के युवा से बढ़ के है नहीं, आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आने वाला चुनाव है, चुनाव के समय में लोगों को परेशान कर रहे हैं ताकि ये माहौल ख़राब हो जाए कि सरकार नहीं कर रही है सरकार, जबकि सरकार लगातार गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है, लेकिन आप जैसे नीचे जो लोग हैं बैठे हैं वो पैसों के लिए सरकार की सारी योजनाओं को धज्जी उड़ा देते हैं। मैं वीडियो से भी कहना चाहूँ इस चीज़ को संज्ञान में लें और रामपुर विजिट करें, देखें तोड़ने वाला है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों टूटेगा तो ज़मीन दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंत में मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? हमरा तो तोड़ देते तो जमीने दिया दे देते, कतौ घर बना देते। अच्छा, आ नहीं वही में रह देते तो ठीक है। अच्छा, आ नहीं रह देते वही जगह पर तो जमीने हमरा कतौ दऽ दो। हाँ, अगर जमीनो व्यवस्था नहीं भेले आ घरों टूट गए तब की करबे यहाँ? तब तो कतौ रह पड़ते गाछी फुलवारी में रोड। तो गाछियो नहीं है यहाँ का, जमीनो नहीं है यहाँ का, तो के फुलवारी में रह देता यहाँ का? बुल कर रह पड़ते 4 दिन होता 10 दिन होता, पूरा परिवार के साथ बुल कर हमें। हाँ, सबके। हाँ, अब इसका समस्या देखिए, किसी फुलवाड़ी में कोई रहने नहीं देगा, घर बनाने नहीं देगा, निजी ज़मीन पे करने नहीं देगा, सरकार उजाड़ ही रहा है, तो फिर ये जाएंगे कहाँ? 4-5 आदमी का परिवार है, छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है। समझने की प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि संबंधित डिपार्टमेंट के पास पहुँचे और इनका समस्या समाधान हो। युवाओं से कहना चाहूँगा इस तरह के समस्या हर गांव में लगभग आ रहा है, मेरे पास आता भी है, कई बात समाधान भी होता है, कहीं नहीं भी होता है। तो आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर ऐसे गरीब लोग परेशान होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोगी पासवान जो सीओ को आवेदन दिया, मैं चाहता हूँ एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। लिखा है इसमें सेवा में अंचलाधिकारी महोदय, और ये DCLR का भी सेम है, मंत्री जी को भी दिए वो भी सेम है। भूमि परिवार के ऊपर अंचलाधिकारी खटौना के द्वारा अतिक्रमण बाद संख्या 1/2025-26 के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं जोगी पासवान, पिता स्वर्गीय मोहन पासवान, साकिन रामपुर, थाना लौकहा, जिला मधुबनी का अस्थायी निवासी हूँ। यह कि हम एक गरीब पासवान दलित जाति से आते हैं। हमारे पास बासडी के अलावा कोई ज़मीन नहीं है। बासडी भी बिहार सरकार की ज़मीन है, जिसका खाता नंबर 595, पुराना खेसरा नंबर 1102, पुराना मौजा वासुदेवपुर में अवस्थित है। यह ज़मीन को खाली कराने का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्यमंडल फुलपलास के द्वारा जो सड़क बनाया जा रहा था उस समय शौचालय के साथ कुछ भाग घर को भी तोड़ा गया। अब सड़क का कार्य पूरे हुए करीब 1 वर्ष पूरे होने वाला है। सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बावजूद कुछ लोग के द्वारा जानबूझकर बेघर करने की नीयत से इस तरह के एक भूमिहीन परिवार के ऊपर अतिक्रमण बाद चलाकर घर खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम जैसे दलित परिवार भूमिहीन को बिना जांच पड़ताल के ही अतिक्रमण के द्वारा घर हटाया जाएगा, तो हमें घर रहने के लिए ज़मीन का व्यवस्था किया जाना चाहिए, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए हम जैसे भूमिहीन परिवार को बसाने हेतु उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा किया जाए, ताकि हमें उचित न्याय मिल सके।
यह चीज़ योगी पासवान ने लिखा है, यह स्पष्ट किया है कि जब सड़क बन गया, सड़क बनते समय कहा था तो कुछ मतलब ऐसा था, उसको तो तोड़ दिया ही था सड़क सीधा करने के लिए, उसको हम लोगों ने कोई विरोध नहीं। अब सड़क बनी है 1-2 साल हो गया, लेकिन फिर भी वो ज़मीन पे नज़र बनाए हुए हैं। ये कह रहे तोड़ना है, आप तोड़ दीजिए, मेरे 100 साल पुराना घर को हटा दीजिए, लेकिन कहीं बसने के लिए तो दीजिए कुछ। लेकिन वो भी करने को तैयार नहीं है। ये उनका आवेदन है, हर डिपार्टमेंट में गया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या प्रक्रिया होता है। धन्यवाद।